भूतिया हवेली का रहस्य। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली दशकों से सुनसान पड़ी थी। गांव वाले हमेशा इस हवेली से दूर रहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन गांव में एक युवक नामक राघव आया, जो साहसिक यात्रा करना पसंद करता था। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और उसने तय किया कि वह हवेली का रहस्य जानने जाएगा। शाम को जब सूरज ढलने को था, राघव हवेली के पास पहुंचा। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अंदर से बाहर निकला हो। राघव ने सोचा कि यह तो सिर्फ अफवाहें होंगी, और उसने अंदर जाने का फैसला किया। जैसे ही वह हवेली में घुसा, उसे अजीब सी सर्दी का एहसास हुआ। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। उसके कदमों की आवाज जैसे बहुत दूर से आ रही हो। वह धीरे धीरे हवेली के अंधेरे गलियारों में आगे बढ़ता गया। तभी एक कमरे से अजीब सी आवाजें आईं। आवाजें जैसे किसी औरत का रोना और किसी के भारी कदमों की आवाज। राघव डरते हुए कमरे के पास पहुंचा और दरवाजा धीरे से खोला। अंदर का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में एक बड़े शीशे के सामने एक महिला खड़ी थी, जिसका चेहरा उसके लिए बिल्कुल अनजान था। लेकिन जब राघव ने उसे देखा, तो उसकी आंखों में एक भयंकर रुदन था। वह महिला धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी और अचानक उसने अपना सिर उठाया। राघव की आंखों के सामने उसकी पूरी छवि धुंधली हो गई। उसके शरीर से खून की धार बह रही थी और उसकी आंखों में नफरत और दर्द की झलक थी। वह महिला राघव की ओर बढ़ते हुए बोली, तुमने क्यों मुझे तंग किया? राघव की सांसें अटक गईं। वह जान गया था कि यह महिला वह नहीं है जो वह सोच रहा था, बल्कि यह वह आत्मा थी जो वर्षों से हवेली में फंसी हुई थी। उसे समझ में आ गया कि हवेली का रहस्य यही था कि वह महिला अपनी हत्या के बाद इस हवेली में बुरी तरह फंसी हुई थी और अब उसकी आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ती थी। अचानक वह महिला राघव की ओर बढ़ी और उसकी आंखों से एक खौफनाक रोशनी निकली। राघव की चीख हवेली के अंधेरे में गुम हो गई। अगले दिन गांव वाले जब हवेली के पास पहुंचे, तो राघव का कोई निशान नहीं था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली से फिर वही अजीब आवाजें आती हैं। अब कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।